नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर हल्ला मचाने वाले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। बिहार में वोटर लिस्ट को वेरीफाई करने का काम जारी रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना, वोटर लिस्ट को रिवाइज करना, गलत नामों को हटाना, नए वोटर्स को जोड़ना, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इसलिए बिहार में वोटर लिस्ट के इंटेंसिव रिवीजन पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। ये प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुझाव दिया है कि वोटर्स से जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड को भी शामिल किया जाए। हालांकि ये सिर्फ सुझाव है, इसे मानने की बाध्यता चुनाव आयोग पर नहीं लगाई गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम 25 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। अब तक 60% से ज्यादा वोटर्स के फॉर्म भरे जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का प्रोसेस गलत नामों को हटाने के लिए है। इसमें एक भी लीगल वोटर का नाम नहीं हटाया जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार की असली प्रॉब्लम है लॉ एंड ऑर्डर। आज बिहार में एक और कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना से 50 किलोमीटर दूर रानी तालाब इलाके में बालू के कारोबारी रमाकांत यादव को अपराधियों ने गोली मार दी। रमाकांत यादव शाम को अपने घर के बाहर बगीचे में टहल रहे थे। उसी वक्त उन पर फायरिंग की गई। रमाकांत की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। रमाकांत यादव की हत्या करने वाले अपराधी कौन थे, उन्होंने रमाकांत यादव की हत्या क्यों की, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन उनके घर वालों का कहना है कि 15 साल पहले रमाकांत के भाई उमाकांत की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब उसी तरह रमाकांत को भी उनके घर के बाहर गोली मार दी गई। इस मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस का दावा है कि अपराधियों को जल्दी पकड़ लिया जाएगा। कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है। कांवड़ यात्रा की औपचारिक शुरुआत कल से होगी, लेकिन हंगामा आज से ही शुरू हो गया। मुजफ्फरनगर में आज कांवड़ियों ने एक मोटरसाइकिल सवार की सड़क पर जमकर पिटाई की। असल में दिल्ली के रहने वाले 8-10 कांवड़ियों का एक ग्रुप हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहा था। मुजफ्फरनगर के कोतवाली इलाके में एक शख्स की बाइक कांवड़ से टकरा गई। कांवड़ खंडित हुई तो कांवड़ियों ने लाठी डंडों से बाइक सवार पर हमला कर दिया। सड़क पर बाइक सवार को बुरी तरह मारा। मौके पर मौजूद पुलिस पहुंची, लेकिन कांवड़ियों ने पुलिस की एक नहीं सुनी। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने मार खा रहे शख्स और उसकी बाइक को वहां से निकाला। कांवड़ियों का गुस्सा शांत करने के लिए पुलिस ने उनको वापस हरिद्वार भेजकर गंगा जल लाने का प्रबंध किया। कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि बाइक सवार मुस्लिम था, इसलिए उसने जानबूझकर टक्कर मारी, कांवड़ को जानबूझकर खंडित किया। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ गई है। आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने खुलकर कह दिया कि महाविकास आघाड़ी सिर्फ असेंबली इलेक्शन के लिए बना था, लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए नहीं। संजय राउत ने कहा, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में न कोई इंडिया ब्लॉक होगा और न ही महाविकास आघाड़ी होगी। सारे दल अपनी अपनी सुविधा और सियासी फायदे के हिसाब से अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। संजय राउत ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि लोकल बॉडी के इलेक्शन विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन से अलग होते हैं, इसलिए बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से अलायंस की कोई जरूरत नहीं है। आज महाराष्ट्र में एक और मुद्दे पर विवाद हुआ। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने माओवादियों के खिलाफ मुहिम को मजबूत करने के लिए एक नया बिल आज विधानसभा में पास करवा लिया। स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल में महाराष्ट्र की पुलिस को काफी अधिकार दिए गए हैं। अगर पुलिस को लगता है कि कोई शख्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, तो पुलिस उसे बिना किसी आरोप के तुरंत हिरासत में ले सकेगी। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि यह कानून वामपंथी उग्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाले संगठनों पर कार्रवाई के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह तबाह होने के बाद पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन
अब फिर से सिर उठाने लगे हैं। आज जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर ने भारत पर फिदाइन हमलों की धमकी दी। मसूद अजहर का एक ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में मसूद अजहर दावा कर रहा है कि जैश ए मोहम्मद के पास 10,000 फिदाइन तैयार हैं। मसूद अजहर ने कहा पूरे पाकिस्तान में 30,000 जिहादी हैं, इनमें से 10,000 अकेले जैश ए मोहम्मद ने तैयार किए हैं। बहावलपुर की एक मस्जिद में मसूद अजहर की स्पीच सुनाई गई, जिसमें वो कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मिसाइल से अटैक किया, फाइटर जेट से हमले किए, लेकिन जैश ए मोहम्मद के फिदाइन को न तो मिसाइल मार सकती है न फाइटर प्लेन डरा सकते हैं। आज कनाडा से बड़ी खबर आई है। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर खालिस्तानी आतंकवादियों ने फायरिंग की है। हाल ही में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में कपिल शर्मा ने कैप्स कैफे नाम से एक रेस्टोरेंट शुरू किया था। कल देर रात इस कैफे पर फायरिंग की गई। पता लगा कि एक गाड़ी में कुछ हमलावर आए, उन्होंने कपिल शर्मा के कैफे पर अंधाधुंध फायरिंग की और भाग गए। इस गोलीबारी में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन रेस्टोरेंट के बाहरी हिस्से को कुछ नुकसान हुआ है। बाद में इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकवादी हरजीत सिंह लड्डी ने ली। दिल्ली एनसीआर में कल से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन एक दिन की बारिश से साइबर सिटी गुरुग्राम लेक सिटी में तब्दील हो गया है। पूरा शहर पानी पानी हो गया। ओवरब्रिज से झरने गिरते हुए दिखाई दिए। सड़कों पर गाड़ियां तैरती हुई नजर आई। सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए जिसमें ट्रक समा गए। सड़क पर भरे पानी में करंट आने से एक नौजवान की जान चली गई। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 133 मिलीमीटर बारिश हुई। बरसात ने गर्मी से तो राहत दी, लेकिन घर से निकलना मुश्किल कर दिया। गुरुग्राम के ज्यादातर इलाकों में 3 फीट तक पानी भर गया। जो लोग घरों से बाहर थे वो रास्ते में फंस गए। सड़क पर पानी की वजह से लंबे लंबे जाम लगे रहे। गुरुग्राम की पेरिफेरल रोड धंस गई। इतना बड़ा गड्ढा बन गया, उसमें एक ट्रक समा गया। आज सुबह जब तस्वीरें आई थी तो सड़क पर खाई जैसा बड़ा गड्ढा बना हुआ था। आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो भी नोबेल प्राइज के हकदार हैं, उन्हें भी नोबेल मिलना चाहिए। केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी ने दिल्ली को 4 महीने में पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। अब दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार को याद कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में तमाम अड़चनों के बाद भी उन्होंने जितने काम किए उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। जैसे ही हमने दिल्ली की सरकार छोड़ी, 3 महीने नहीं हुए, 4 महीने नहीं हुए, आज दिल्ली को आम आदमी पार्टी याद आ रही है। जितने दिन हमारी सरकार रही हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद हमने काम किया। इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली के अंदर।